जिस तरह दीवान हिमांशु राजा लोधी द्वारा एक निष्पक्षता के साथ कई कार्य ऐसे किए गए हैं जो निर्भीक निस्वार्थ भाव से लगातार काम करते हुए देखे गए हैं और जो मेहनत तन मन धन से लगातार क्षेत्रों में लोगों के हित के लिए काम करते हुए देखे गए हैं, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसानों की भी बात करें। जहां व्यवस्था दम तोड़ती है वहां निस्वार्थ भाव से लगातार जोर देते हुए भी देखे गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जहां मौजूद है जनपद ललितपुर के सतवासा गांव है, जो कि ये दावेदारी कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य सीट के लिए सैदपुर से। इस वक्त देख सकते हैं कि दीवान हिमांशु जी मौजूद है और भी लोग मौजूद है जो क्षेत्रवासी हैं। गांव के जिम्मेदार व्यक्ति ग्राम प्रधान जी भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि चाचा जोधन सिंह जी उनका नाम है। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत ईद के मौके पर। अभी इस समय जिस तरह चर्चाएं बनी है और आप पिछले काफी समय से काम करते हुए देखे जा रहे हैं, क्या कुछ ये अभी तक ही रहेगा सीमित या चुनाव के बाद भी ये चीज जिस तरह आप काम कर रहे हैं? हम 2010 से तैयारी कर रहे हैं, चुनाव अभी हमने एक भी नहीं लड़ा। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहा है तो हम सबसे मिलने आ रहे हैं। 2010 से 2025 आ चुकी है, चुनाव अभी एक भी नहीं लड़ा है। सीटें भी हर जन SC भी आई, ST भी आई है और सामान्य भी आई। जब भी मैंने चुनाव नहीं लड़ा, जनता कहेगी जब चुनाव लड़ेंगे। क्या चीजें देखते हैं आप, क्या प्राथमिकता है, क्या कुछ आपकी रहेंगी, क्या मुद्दा? सबसे पहले हमारे मेहरोनी मड़ावरा में PM हाउस नहीं है। दूसरे नंबर पे जो अभी हमारे किसान ही फसल बोई जाती है, गेहूं वगैरह बोई जाती है, तो करेंट से और आग लग जाती है गेहूं फसलों में। इसकी भी हमारे मेहरोनी ब्लॉक में, मड़ावरा ब्लॉक में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन में सरकारी विद्यालय, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इसकी व्यवस्था जो जिला पंचायत के सदस्य की हिम्मत होती है और जितनी काम कार रहता है वो हम पूरे खड़े उतरेंगे। स्वास्थ्य को लेकर भी काफी बातें निकल के आती हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य की जो हमारे सैदपुर में भी एक हॉस्पिटल है, उसमें भी डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते हैं, जो कि जब जनप्रतिनिधि में बन जाऊंगा जनता द्वारा, तो ऐसा लगता है कि हम अपने खुद वहां बैठ के डेली सुबह शाम चेक करेंगे कि कौन कर्मचारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, खड़े उतरेंगे हम इस पर। जो एक जिला पंचायत सदस्य की जिम्मेदारियां होती हैं वो खूबी निभानी चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिम्मेदारियां तो ले लेते हैं लेकिन धरातल पर उतरते हुए नहीं देखे जाते। और जिस तरह लोगों से कहा जाता है चुनाव के समय बातें कही जाती हैं, वो सारे दावे हवाई भी साबित होते हुए देखे जाते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने ठाना है और चाह रहे हैं, और जो अभी और जो दावेदार हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर क्षेत्रवासियों ने चाहा, उन्होंने कहा कि चुनाव हमें लड़ना चाहिए तभी चुनाव लड़ा जाएगा, और अभी तक उन्होंने किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ा है। और जैसे आने वाले उन्होंने उस समय में बताया कि जिस तरह पहले जो कार्य किए हैं उससे भी बढ़ चढ़कर आगे भी कार्य किए जाएंगे अगर क्षेत्रवासियों ने चाहा। इस समय ग्राम प्रधान जी गांव के जिम्मेदार व्यक्ति है, थोड़ा सोचे भी जानेंगे दीवान हिमांशु राजा को लेकर क्या सोचते हैं। चाचा स्वागत है आपका। जी थोड़ा दीवान हिमांशु के बारे में बताएं चाचा, क्या कुछ है? बाकी में ये लगता है कि जिस तरह मनसा अनुसार लोगों की क्षेत्रवासी क्या उतर पाएंगे, क्या लगता है? जी, ये बहुत एक तो युवा प्रत्याशी हैं और कर्मठ भी हैं, मेहनती भी हैं, लगनशील हैं, और इनके द्वारा जो है गरीबों की हर स्तर पर अभी भी बिना चुनाव लड़े भी ये मदद करते रहते हैं। क्षेत्र में कहीं भी किसी तरह की कोई विपत्ति है, आपत्ति है, या तहसील स्तर पर काम है, किसी का थाने में कोई काम है, ये सब लोगों की मदद वैसे भी करते रहते हैं। और ऐसे लोग जब आगे चल के जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं तो ये लगातार जो है विकास के काम करेंगे और अपनी जो जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन पर खरे उतरेंगे। बाकी चाहे छोटे से लेकर बड़ा ही काम क्यों ना हो, सरकार की तमाम योजनाओं से संबंधित आवेदन करने को लेकर क्यों ना हो, ग्रामीण क्षेत्र कई लोग ऐसे हैं जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, मेहनत करते हैं, किसान होते हैं, लेकिन जागरूकता का अभाव देखा जाता है। आवेदन कैसे क्या करना है, कैसे प्रक्रिया अपनाई जानी है, तो उसके लिए भी लगातार काम किए जाते हैं। चाहे वो ग्राम प्रधान जी की बात करें या दीवान हिमांशु जी की भी बात करें, तो उसके लिए भी लगातार लोगों को समय समय पर जागरूक करते हुए देखे जाते हैं। बात करें खासतौर पर किसानों को लेकर है तो कई तरह की किसानों को समस्याएं होती है, कई चुनौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता होता है, तो उसके उनके हित में भी जो ग्राम प्रधान जी और दीवान हिमांशु जी भी खड़े उतरते हुए भी क्षेत्रों में लगातार देखे जाते हैं।